जो कि सावित्री नाम की लड़की से प्रेम करता है, लेकिन सावित्री उसका प्यार ठुकरा देती है। अब ये एक तरफा प्यार बन जाता है। बानू अब कोशिश करता है सावित्री को पाने की, क्या क्या जतन करता है, किस किस तरीके की कोशिशें करता है, यही जानने के लिए आज हम इस चैप्टर को देखने जा रहे हैं। मैं सरताज सर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आप ही क्लास BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर्स फ्लुएंसी इन इंग्लिश का एक और चैप्टर। आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है द 10 डेज फास्ट। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ खास होता है। बानू नाम का लड़का सावित्री नाम की लड़की से प्रेम करता है, लेकिन सावित्री उसका प्यार ठुकरा देती है। बानू नहीं मानता और कई बार उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। सावित्री अंत में राधिका बाबू नाम के व्यक्ति से शादी कर लेती है, यह सोचकर कि शायद अब बानू उसका पीछा छोड़ देगा। लेकिन अब बानू का प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बानू नैरेटर से मिलता है, यानी इस कहानी के राइटर से, और इस कहानी का नैरेटर बानू को एक बाबा के पास लेकर जाता है, बाबा सनकीदास। बाबा सनकीदास बानू को सलाह देता है कि अगर तुम्हें किसी की पत्नी चाहिए, यानी अपनी प्रेमिका चाहिए, तो तुम्हें अनशन पर बैठना पड़ेगा। बानू पूछता है अनशन से क्या होगा, तो बाबा बताता है कि अनशन एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल कई लोग करते आए हैं, चाहे वो कोई नेता हो या अभिनेता। बानू मान जाता है और अब अनशन की शुरुआत होती है। 11 जनवरी को बानू के इस फास्ट की शुरुआत हो जाती है। अब देखते हैं कि पहले दिन यानी 11 जनवरी को किस प्रकार से बानू और बाबा सनकीदास मिलकर सावित्री को पाने के लिए क्या क्या करते हैं। पहले दिन यानी 11 जनवरी को बानू फास्ट के लिए बैठ जाता है। एक टेंट लगाया जाता है, चारों तरफ धुई की जाती है और धार्मिक संगीत बजाए जाते हैं। बाबा एक प्लान बनाता है। बाबा सनकीदास, जब लोग बाबा सनकीदास से पूछते हैं कि बानू फास्ट पर क्यों बैठा है, उपवास पर क्यों बैठा है, तो बाबा सनकीदास कहता है कि मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें साक्षात भगवान ने मुझसे कहा कि पहले जन्म में बानू और सावित्री पति पत्नी थे और अब इस जन्म में आधी आत्मा बानू के अंदर है, आधी आत्मा सावित्री के अंदर। अगर इन्हें नहीं मिलाया गया तो प्रलय आएगा और घोर पाप होगा। यह सुनकर लोग डर जाते हैं और वो भी बानू के फेवर में पहले ही दिन से हो जाते हैं। 2 दिन गुजर चुके हैं बानू के फास्ट को। 13 जनवरी आती है। 13 जनवरी के बाद किस प्रकार से एक पॉलिटिकल एक्ट हस्तक्षेप करता है इस एक्टिविटी के अंदर, आइए देखते हैं 13 जनवरी को क्या हुआ। 2 दिन बीत चुके हैं। 13 जनवरी, बानू काफ़ी कमज़ोर है, उसे भूख लग रही है, लेकिन बाबा और कहानी का लेखक उसे चुप कराते हैं और कहते हैं पोल खुल जाएगी, कुछ बोलना मत। इतने में ही वो देखते हैं कि तीसरे दिन यानी 13 जनवरी को कुछ नेता इस कहानी में, इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं। जयप्रकाश बाबू नाम का नेता बानू के फेवर में हो जाता है और वो अपने समर्थकों से कहता है कि वो बानू का सपोर्ट करें ताकि वो सावित्री को पा सके। 14 जनवरी आते आते बानू बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है और सब लोग उसके पास आने लग जाते हैं पूछने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। और 14 जनवरी से 18 जनवरी यानी कि इन 4 दिनों के अंदर ये बात नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाती है। आइए देखते हैं अब 18 जनवरी तक क्या हुआ और उसके बाद फिर क्या होता है। अब 14 जनवरी को बानू काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, लेकिन क्योंकि अब पब्लिक इकट्ठी होने लगी है, उनकी जो ये साजिश थी रंग लाने लगी है। धीरे धीरे काफ़ी जब वहाँ पर पब्लिक इकट्ठा हो जाती है तो बाबा सनकीदास एक और चाल चलता है। वो अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दे देता है और मीडिया को बुलाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देता है कि एक और बाबा हैं, बाबा रसानंद, जिन्होंने ये इस बात की गणना की है, इस बात की पुष्टि की है कि वाकई में बानू का फास्ट सच्चा है और बानू की आत्मा आधी उसके अंदर है, आधी सावित्री के अंदर। एक्चुअली में रसानंद नाम के बाबा कोई है नहीं, ये बस उसने मंगड़न दिल से एक नाम और एक कहानी बना दी ताकि लोगों को और ज़्यादा यकीन दिला सके कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा बानू की सपोर्ट में हैं। 18, 19 और 20 जनवरी ये आखिरी के कुछ वो 3 दिन थे जब बानू के समर्थन में पूरा ब्राह्मण समाज उतर आता है और वो उसके समर्थन के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा दंगा भी होता है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और आइए देखते हैं 3 दिनों में क्या हुआ। फिर आखिरी तारीख जब बानू का फास्ट टूटने का दिन आ जाएगा, उस वक्त क्या होता है। 18 जनवरी आते आते बानू को एक ज़बरदस्त पब्लिसिटी, जन समर्थन हासिल हो जाता है और वो काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। हज़ारों की संख्या में लोग उसके हक में, उसके फेवर में हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, बानू एक ब्राह्मण था और जिससे सावित्री ने यानी बानू की प्रेमिका ने शादी की, राधिका बाबू, वो एक कायस्थ था। कायस्थ एक कास्ट का नाम है।
अब बानू के साथ जितने भी समर्थक थे उन्होंने फैसला लिया कि वो राधिका बाबू के घर पर पथराव करेंगे, क्योंकि राधिका बाबू ने उनके बाबा यानी बानू की पत्नी को हथिया रखा था। वह रात को राधिका बाबू के घर पर पथराव कर देते हैं, लेकिन सुबह खबर ये नहीं फैलती कि बानू के समर्थकों ने राधिका बाबू के घर पर पथराव किया, बल्कि खबर तो ये फैलती है कि ब्राह्मणों ने कायस्थों पर पथराव किया। इस वजह से कायस्थ समाज भी गुस्से में आ जाता है। वो घर से तलवारें और हथियार और पत्थर निकाल लाते हैं और दोनों गुटों में जमकर झगड़ा हो जाता है और पूरे शहर में धारा 144 लागू हो जाती है। फिर वो तारीख आ ही जाती है 21 जनवरी। पूरे 10 दिन हो चुके हैं फास्ट को। सरकार बानू की मांग मान लेती है और वो इसमें हस्तक्षेप कर ही देती है। और आखिर में बाबा सनकीदास बानू को एक ऑरेंज जूस का गिलास देते हैं और उसका फास्ट तोड़वाते हैं। आइए चलते चलते देखते हैं आखिर में बानू और सावित्री मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, और इसके क्या क्या कुछ क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट और लॉन्ग है क्या क्या बताया गया है। चलते चलते इसके बारे में एक छोटा सा लुक दे लेते हैं। अंत में 10वें दिन 21 जनवरी को बानू की विजय होती है। होता यूं है कि बानू की जो ये बात थी, ये न्यूज़ थी, ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाती है, जिसमें विदेशी सरकार अपने देश की सरकार पर, कंट्री का गवर्नमेंट पर यानी भारत सरकार पर दबाव डालती है, यूएन गवर्नमेंट, कि अपने मुल्क में, अपने देश में हो रहे इस मसले को ख़त्म करो। अंत में भारत सरकार बानू के आगे घुटने टेक देती है और वह उसकी मांग मान लेती है और फैसला सुनाती है कि बानू के हवाले सावित्री को कर दिया जाए और उसकी शादी उससे करा दी जाए। ये सुनकर चारों ओर बानू के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बाबा सनकीदास एक ऑरेंज जूस का गिलास लाता है और अपने हाथों से बानू का फास्ट तोड़वाता है और चारों तरफ लोग चिल्लाते हैं, धर्म की जय हो, धर्म की विजय हो।